नमस्कार, नवयुग देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया राजपूत। आज नवयुग में बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारे पुराना कल्चर था वो आज आधुनिक युग में किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो हमारे बुजुर्ग हमेशा ये कहते थे कि आप सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। और हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता नहीं करिए। क्या ये आज के युग में इंप्लीमेंट हो सकता है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना महामारी में जिस तरह से हर कोई इंसान सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा है, हर कोई इंसान सिर्फ अपना सोच रहा है, तो क्या जो ये चीजें कही जाती थी, जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में कही जाती थी या जो हर धर्म में कहा जाता था और हर घर में सिखाया जाता था, वो इंप्लीमेंट होगी? और आज इस नवयुग में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा ट्रेडिशन जो पुराना था और आज का मॉडर्न ट्रेडिशन किस तरह से दोनों में बहुत ज्यादा मतभेद बनता हुआ नजर आ रहा है और आज की युवा पीढ़ी आखिरकार दिए गए पुरानी शिक्षाओं को क्यों भूल रहे हैं। आज इस पर तमाम जानकारी भी पाएंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो युवा पीढ़ी है उनकी समस्याएं समस्याएं कौन सी ऐसी हैं जिन पर वो चल नहीं पाते हैं। चलिए इस पर हम जो तमाम जानकारी भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मानवी तनेजा जुड़ चुकी हैं जो पेशे से मॉडल भी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार युवा पीढ़ी जो है वो आखिरकार भटकती क्यों नजर आ रही है। जी मानवी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो उनके बहुत सारे ऐसे मतभेद हैं जो ट्रेडिशनल कल्चर के साथ बनते नजर आते हैं, जिसमें सबसे मुख्य चीज रहती है कि युवा पीढ़ी को पर्सनल स्पेयर ज्यादा पसंद है, वो पब्लिक स्पेयर में नहीं जाना चाहती हैं। और इसमें सबसे मुख्य बात ये रहती है कि घर में वो अकेला भी रहते हैं, ज्यादा बात किसी से करना पसंद नहीं है, ज्यादा समय सोशल मीडिया में वो स्पेंड करते हैं और यही कारण रहता है कि घर बार और बाकी परिवार सदस्य से दूर होता रहता है। तो इसके पीछे का कारण क्या लगता है कि आखिरकार युवा पीढ़ी अपने ट्रेडिशनल कल्चर जो है उससे पीछे क्यों हटता जा रहा है? देखिए, मैं पूरी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि युवा पीढ़ी जो है वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर से पीछे है, क्योंकि अभी आज के देखिए आज का जो दौर है, पहले जमाने में बहुत फर्क है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। अब पहले भी होता था कि कम कमाई में भी पूरा का पूरा घर चल जाता था और अब सारे के सारे बंदे के जो कमाने वाले हैं उसमें भी कम पड़ता है। तो उस हिसाब से युवा पीढ़ी जो है अपने आप को ढाल लेती है। और आप ये देखें कि बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं, जैसे मोबाइल्स हैं और हमारी टेक्नोलॉजी है, और कोई भी आप फील्ड देख लीजिए, हमारा जो यूथ है वो बहुत आगे है। और जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन जाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो पुराने कल्चर को भूल चुकी है, बट ये है वो अपने को स्पेस इसलिए देना चाहती है कि पुराने कल्चर को तो ना बोले, अगर ये कहे कि पब्लिक स्पेयर से अब वो पर्सनल स्पेयर में आ चुके हैं, जैसे ग्रुप्स में पहले बात की जाती थी, अब उनको छोड़ के वो पर्सनली ज्यादा लोग शाई हो चुके हैं, लोग इंट्रोवर्ट हो चुके हैं, लोग अपना टाइम जो है अपने आप में स्पेंड करना चाहते हैं। ये तो मुख्य बात हो सकती है आज के कल्चर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फैमिली को उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। कल्चर, मैंने जैसे बोला भी, कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलते हैं, लेकिन वो अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप मोबाइल या कोई भी गैजेट्स देखें, उसमें आपको 2 मिनट में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप विश्व की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप वो गूगल करें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती है। लेकिन आप देखिए कितना कंपटीशन है आज की डेट में। इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया इस वक्त काफी तरक्की कर चुका है। वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि यूथ अपने आप को बहुत अपडेटेड रखती है, यूथ अपने आप को बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रखती है। जब तक वो नॉलेजेबल ना हो, अपडेटेड ना हो, इतने एजुकेटेड ना हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकती। इसी वजह से वो थोड़ी सी घर में ज्यादा टाइम ना दे करके, टाइम देती है, कम देती है, पर वो ज्यादा अपने आप को अपडेट रखने में वो पहले अपना प्रायोरिटी समझती है। जी मानवी, ये भी बताइएगा, क्योंकि युवाओं की अगर बात करें तो हमेशा घर परिवार में बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि आज के जो पोते हैं या पोती हैं वो इतना अटैच्ड नहीं दिखते हैं, इमोशनली थोड़े कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशनली कम हो रही है? और वहीं अगर अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पर तो ज्यादातर प्रैक्टिकल लोग मिलेंगे, रूरल एरिया में फिर भी अभी थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं इमोशनली टच बाकी बचा। तो इस पर क्या लगता है आपको? देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आपने कहा कि रूरल एरिया जो है उधर, वही मैं पुरानी बात पे जाती हूँ कि वहां पे लोग अपडेटेड नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई आप देखिए कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं है, वहां पे कोई भी करिकुलर एक्टिविटी बच्चों के पास नहीं है। तो ले दे करके वो अपनी ही फैमिली में रहते हैं, तो जितना कमाया उतना ही उन्होंने अपनी फैमिली पे खर्च दिया। और यहाँ पे क्या है कि बच्चे भी आपका ये कहना है कि जो रूरल एरिया में लोग होते हैं उनके ख्वाब ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो अपने फैमिलीज में रहना चाहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अर्बन एरिया से ये डिफरेंस आपको दिखता है कि रूरल एरिया में शायद वो फैसिलिटीज नहीं मिलती है, इसलिए वो लोग ज्यादा शायद इमोशनली होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपका तर्क हो सकता है?
हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ। और रूरल एरिया में ऐसा नहीं है कि बच्चे अपडेट होना नहीं चाहते, पर उनको इतने साधन नहीं है, इतनी फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ स्कूल्स नहीं है, आप एजुकेशन कौन नहीं से है, तो क्षेत्र की उनके बात करिए जहां फैसिलिटीज। पर आपको लगता है कि हॉस्पिटल्स कम है? किस क्षेत्र के बारे में आप बात करिए? क्योंकि रूरल एरिया में भी देखा जाए तो सरकार की ओर से पूरी डेवलपमेंट करने की कोशिश तो भी की जा रही है और जमीनी स्तर पर बेहतरी होते जा रही है। तो आपको कौन से ऐसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा लगता है कि यहाँ रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स नहीं है? क्योंकि आपने खुद ही कहा कि हॉस्पिटल्स नहीं होते, और भी कुछ बताइए जिस तरह से आपको लगता है कि रूरल एरिया में ये फैसिलिटीज नहीं है, उसके बारे में बताइए। आप कोई भी गांव ले लीजिए, आप दिल्ली के पास का ही ले लीजिए, कोई भी गांव ले लीजिए, कोई भी रूरल एरिया है जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। मतलब ये एक पर्टिकुलर, मैं एरिया की बात नहीं करना चाहती, अभी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं करना चाहती, मैं एक इन होलसेल कहना चाहती हूँ कि जो भी एक है वहां पे फैसिलिटीज नहीं है। सरकार मुहैया करा रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन अभी अपडेट होने में बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत सारी टीचर्स हैं वो जाना नहीं चाहती, क्योंकि वही वही बात पे आ जाती हूँ कि उनके डेवलपमेंट में थोड़ी कमी रह जाएगी। टीचर्स जाना नहीं चाहते, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन सुविधाएं इतनी नहीं है वहां पे ना। जैसे कोरोना में अगर रूरल एरिया में कोई इस वक्त पीड़ित व्यक्ति होता है तो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि फैसिलिटीज की थोड़ी कमी है। और मैं ये नहीं कह रही सरकार अपने तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही, पर ले रही है। रूरल एरिया में कुछ डेवलप करने में टाइम लगेगा, और जहां तक हमारे जो अर्बन है जहां हम रहते हैं वो ऑलरेडी अंडर डेवलपिंग है। जी, आप मानवी ये भी बताइएगा, क्योंकि आप पेशे से मॉडल हैं और पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, पूरे भारत में आप जाती रहती हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा। तो आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी है वो धर्म के साथ कितनी जुड़ी हुई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के जो युवा पीढ़ी को ज़्यादा महाभारत के पता नहीं है, ना गीता के बात, ना रामायण। ये तो चलो हिंदू धर्म की बात करें, अगर किसी और धर्म की बात भी करें तो फिलहाल युवाओं को उतना धार्मिक चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ घर में ही वैसी चीजें नहीं मिलती हैं उनको? अब पहले जो फैमिलीज होती थी वो बहुत बड़ी होती थी, अब बहुत छोटी फैमिलीज हो गई है। 2 या 3 बंदों का परिवार होता है, तो शायद से कई बार पेरेंट्स भी निग्लेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सर पे कि सुबह से लेके रात तक। अब पहले तो महिलाएं काम भी नहीं करती थी, अब तो महिलाएं काम भी करती हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चों को ध्यान। चलिए, हमारे साथ तरुण कृष्ण शास्त्री भी जुड़ चुके हैं, जो मान भी आपसे पहले उनके पास ही लौटना चाहेंगे कि धर्म के वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं नॉलेज है उनको, उनसे ही शुरुआत करेंगे, फिर आपकी ओर लौटेंगे कि आपका तर्क क्या है। जी तरुण जी, बताइएगा कि अगर हम आज के युवाओं की बात करें तो धर्म की ओर उनका कितना कह सकते हैं इंटरेस्ट देखते हुए आप दिखते हैं? क्योंकि आपका अगर बात करें तो धर्म की आपको बहुत नॉलेज है, और आपको क्या लगता है कि पूरे अगर युवाओं की बात करें तो आखिरकार उनमें धर्म को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अगर हम जमीनी स्तर की बात करें, लोगों को महाभारत नहीं पता है, लोगों को। आपकी ब्रेक हो रही है जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है मेरे। चलिए, तरुण जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है, तो चलिए मानवी आप कंटिन्यू करिए जो आप बोलना चाहती थी कि आखिरकार क्या कारण हो जाते हैं जिस वजह से हमारे युवाओं को धर्म की ओर जाते जाते कोई रोक लेता है? आखिरकार वो रोकने वाला जो है प्राणी कौन है? कोई रोकता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देखिए पहले मैंने कहा ना कि बहुत कम पैसे में घर का गुजारा हो जाता था, आज की डेट में नहीं होता। तो जो महिलाएं हैं वो भी इस वक्त नौकरी कर रही है या बिजनेस कर रही है, किसी न किसी तरह की घर चले। तो जब वो थोड़ा सा आप डाइवर्ट करते हैं, अगर आप पूरा अटेंशन घर को नहीं देते, जो मेरे को लगता नहीं कि आज की डेट में खराब है, तो बच्चे थोड़ा सा धार्मिक नहीं हो पाते, क्योंकि पेरेंट्स ही है जो ये, पेरेंट्स की जो परवरिश है जो ये बताती है कि कितना आप कैसे आप करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। जी मानवी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको धर्म में कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि आप बात कर रही हैं। सबसे पहले आपके इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। अगर धार्मिक किताबों की बात करें, आज तक कौन सी धार्मिक किताबें आपने पढ़ी हैं? मैंने कहा कि बहुत ज्यादा समय है, जिस हिसाब से हमारा जो टाइम है इतना व्यस्त रहता है, तो जितना समय मिलता है उस हिसाब से मैं अपना धर्म का वो करती हूँ। मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ और शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ। तो जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं उतना अपने आप को डिवोट करती हूँ भगवान के प्रति।
जी मानवी, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले हर इंसान को अपने धर्म की जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, बल्कि अपने धर्म की नहीं दूसरे धर्म को भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि धर्म जब पढ़ेंगे तभी आज के आधुनिक युग में इंसान जो है एक अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है। ये जानना भी जरूरी होता है कि आखिरकार जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था वो कितना सही है कितना गलत है, ये तो आप पर खुद पे डिपेंड रहता है, परंतु उनको पढ़ना बेहद जरूरी रहता है। चलिए मानवी जी, आप ये भी बताइएगा सबसे पहले, जिस तरह से मॉडलिंग करते हैं तो जो अभी का अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर तो मॉडलिंग का एक ऐसा जो क्षेत्र है वो काफी कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पर लोग अगर देखा जाए तो दिल्ली या मुंबई या कुछ इस तरह से जगहों पर जाना पड़ता है, और जो रूरल एरिया के लोग हैं वो वहां पर नहीं आ पाते हैं। तो क्या लगता है कि मॉडलिंग का जो क्षेत्र है वो महिलाओं के लिए कितना सही है, पहले उसके बारे में आप बताइएगा। नहीं, मॉडलिंग का क्षेत्र ठीक है महिलाओं के लिए, जैसे एक्टर्स हैं उसी हिसाब से महिलाएं भी पूरी आगे हैं। आप देखें बहुत सारे कैरेक्टर रोल हैं जिसमें सिर्फ महिलाओं पे ही मूवी बनी है। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो सिर्फ महिला एक हीरो का रोल निभा रही है, उसमें हीरो की जरूरत नहीं है, एक महिला ही है जो रोल निभा रही है। और जहां तक आपने एक ये सवाल किया कि रूरल एरिया से लोग पहुंच नहीं पाते, उसके लिए योगी जी एक फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पाते मुंबई उनके लिए वो बहुत पास रहेगा, क्योंकि वो जो फिल्म सिटी है उसके आसपास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत रीजनेबल जो लिविंग है वहां पे हो सकती है एक बंदे की, वहां पे स्ट्रगलिंग ज्यादा नहीं हो सकती। तो वो तो इन फ्यूचर है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में हुनर है तो आप जरूर आगे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं और एक्टर्स छोटे छोटे स्टेट पर वो बहुत बड़ी जो सीढ़ी है वो हासिल कर चुके हैं। जी बिल्कुल, अब रुक करना चाहेंगे तरुण शास्त्री का, क्योंकि वो काफी लंबे से हमारे साथ उनका संपर्क नहीं हो रहा था, तो अभी फिलहाल हमारा जो संपर्क फिर से हो गया है। चलिए तरुण जी, आप ये बताइएगा कि अगर हम बात फिर से युवाओं की ही करेंगे कि आज के जो युवा वर्ग है वो किस तरह से अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है या नहीं करता, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि धर्म की आपको पूरी जानकारी है, जिससे आप बता पाएंगे कि युवाओं में कौन सी चीज है जो वो फॉलो करते हैं और कौन सी चीज है जिसमें कि वो अपने आप को पीछे करते हैं। तरुण शास्त्री, आप बताइए। बात यह है कि वर्तमान जो है वो आधुनिकताओं से भरा हुआ है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कुछ भटकी हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि जो सभ्यता का परिचालन होना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था, वो हमारे आचरण में तभी दिखा देगा जब हम अपने बड़ों का आश्रय लेंगे, हम जब अपने बड़ों को अपने नजदीक गिराएंगे या उनके साथ रहना पसंद करेंगे। और अगर हम उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, हम उनके साथ रहते नहीं हैं, तो हमारे अंदर जो कमियां हैं वो बहुत सारी ऐसी कमियां आएंगी जिनके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो मुझे भटकी हुई नजर आती है, और उसका स्वरूप मैं बताता हूँ आपको, कारण दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। क्या दिखाई दे रहा है कि आज जो बड़े घर के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनको माता पिता कहा जाता है, दादा दादी कहा जाता है, आज ये संबंध हमारे उपेक्षित हो रहे हैं। उसका एक ये रीजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम आधुनिकता में क्या हो रहा है कि हमारी जो सोच है वो चमक धमक की ओर जा रही है, लेकिन हम संस्कार भूल गए। ये कारण है। आज संस्कारों को दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, बड़ों का संकर करने की जरूरत है, और नए के साथ हमें पुराने को मिलाकर के रखना चाहिए। मैं आधुनिक का विरोधी नहीं, लेकिन प्राचीनता को भूल करके आधुनिक का अगर बनना चाहते तो शायद वो संभव नहीं है। जी तरुण जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं जिसमें कि युवा उन चीजों पर जो फॉलो, जो उनको पता भी है कि गलत है, ऊपर नहीं चलना चाहिए, फिर भी चलते हैं? सबको पता है कि ड्रग करना कितना ज्यादा गलत है, शराब पीना गलत है, वो तमाम चीजें गलत है, फिर भी युवा वर्ग उसी ओर जो है बढ़ता जा रहा है, और भारत में संख्या तो लगातार इसकी भी बढ़ रही है और डिप्रेशन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण लगते हैं आपको? एक चीज मालूम है, वर्तमान आधुनिक शिक्षा में एक नया परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया है कि आप विदेशों में चले जाइए तो वहां भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, वहां भगवत गीता पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहां भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए लोगों को उत्सुकता बढ़ाई जा रही है और लोग उसको अपना रहे हैं। आज एक ताजा उदाहरण है कि योग कितना ज्यादा विश्व विख्यात हुआ और योग को कितना लोग अपना रहे हैं। योग प्राचीनतम पद्धति है। ऐसी ही भारतीय सभ्यता में हम जितने लोग हैं, हम सभी को ये समझना चाहिए कि जैसे जो नाइट क्लब कल्चर था वो हिंदुस्तान में आ रहा है और हर हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों की तरफ अग्रसर है करने को। उसका कारण है
क्योंकि हम लोग छोटे से सुख के लिए, यानी एक पैसा केवल मात्र कमाने के लिए, और हम लोग व्यापार का उसका नया रूप बदल दिया, और उससे क्या है हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। इस बात पर हम जोर नहीं दे रहे। जी मानवी, आप बताइएगा कि जिस तरह से शास्त्री जी कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी भटकती हुई नजर आ रही है, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये कैसे कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी भटक रही है? इनको ये नहीं पता कि आज की डेट में इंडिया कितना आगे जा चुका है। एक ये युवा ही है जो इंडिया को आगे ले जा चुका है। आप कोई क्षेत्र देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, एजुकेशन में कितना आगे है, साइंस में देख लीजिए, हम मार्स तक पहुंच गए हैं। सबसे पहला जो कंट्री है वो मार्स में इंडिया पहुंचने वाला है, तो ये युवा ही है जो मार्स तक पहुंचाया है। आप फैशन में देख लीजिए, आप खेल में देख लीजिए, कितने गोल्ड मेडल्स लेके आए हैं, ओलंपिक्स देख लीजिए, कॉमनवेल्थ देख लीजिए, कितने खेल है जिसमें इंडिया आगे रहा है, पीछे नहीं रहा। तो ये सब युवा ही है। ये कंट्रीब्यूशन जब तक युवा नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि वो भटक गई है हमारी पीढ़ी? जी बताइएगा तरुण शास्त्री जी, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मानवी ने कहा है कि जितने भी युवा हैं वो हर जगह हर क्षेत्र में आगे हैं, तो युवा भटके हुए नहीं है। इस पर क्या स्टेटमेंट है आपका? आप दो चीजों को वो अलग अलग मिला रही है, या तो उसको समझ नहीं आया मैंने क्या बताया है। जी आप फिर से बताइएगा कि ताकि मानवी जो है अपना तर्क इस पर दे पाए। बताइएगा आप उनको क्या बोलना चाहते हैं। मैं तार्किक बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि विकास का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं वर्तमान की आधुनिकता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आज अगर जो माता पिता उपेक्षित हैं, जिन माता पिताओं को रोटी खाने के लिए, आपने अभी उदाहरण देखा होगा ताजा, मैंने तो अभी पढ़कर के मुझे इस बात का शंका है कि वो माता पिता किस तरीके से अपने बच्चों को संस्कार दिए होंगे। जो माता पिता दिलाने के लिए बाकी हैं वो संतान भूमि में, वो कौन सा संस्कार है, ये कौन सी आधुनिकता है, कौन सा विकास है, ये किस विकास की बात कर रही है? लेकिन मैं उसका विरोधी थोड़ी हूँ। ऐसी तो नहीं है कि उन्होंने अगर माता पिता के साथ वो किसी तरह नहीं भी रह पाते, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, इतना ज्यादा खर्चा है आज की डेट में, और माता पिता भी सहमत है कि ठीक है अगर बच्चे अलग रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने कल्चर और वैल्यूज भूल गए, उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है नहीं। अरे आधुनिकता का मतलब ये थोड़ी कि कल्चर भूल जाइए, आप अपने बड़ों को भूल जाइए, आप उनको कोशिश कर दीजिए। आधुनिकता विकास का मतलब ये नहीं है। देखभाल करते हैं। अगर इस प्यार का मतलब ये नहीं है कि माता पिता के साथ रहना है। अगर वो माता पिता के साथ नहीं भी रह पाते, अगर वो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर वो नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, वो एक स्टेट में नहीं रह पा रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा कि माता पिता को भूल जाएंगे। अब कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका जाकर के बैठ गए हैं, मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माता पिता को छोड़ गए हैं। ये युवा पीढ़ी है जो तरक्की ही कर रही है, और वो माता पिता को उतना ही सपोर्ट कर रही है, वो अपने कल्चर और वैल्यूज कहीं नहीं भूली है। आप ये गलत बिल्कुल अंदाजा लगा रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो माता पिता को छोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। वो अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इतना ज्यादा खर्चा है, अब बताइए कोरोना काल में जैसे लॉकडाउन हो जाता है, तो अगर बच्चे अपडेटेड नहीं रहेंगे, वो अगर अपने आप को इस तरह स्टैंड नहीं करेंगे, तो घर कैसे चलाएंगे? नहीं वो बात नहीं है। बात जी तरुण शास्त्री, जैसे अभी तो फिलहाल जो गर्मा गर्मी बनती हुई नजर आ रही है, चलिए आप दोनों से ही राय लेना चाहेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज पे आप जो एक आधुनिक युग की क्या सोच है और ट्रेडिशनल कल्चर की क्या सोच है। जी शास्त्री जी, पहले आपकी ओर जानना चाहेंगे कि बात अगर हम इंटरकास्ट मैरिज की करें तो बहुत ज्यादा जो है अभी भी फिलहाल दूर दराज इलाकों में बात करें या शहरों में भी बहुत ज्यादा इसमें मतभेद बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं मानते कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि धर्म हमें क्या बोलता है कि हम जो है शादी इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहले आप अपनी राय बताइएगा, उसके बाद मानवी की ओर रुख करेंगे। जी मैं एक बात कहता हूँ, कास्ट मैटर नहीं करती, सोच मैटर करती है। व्यक्ति अगर सोच नहीं मिलती और हम एक केवल आकर्षण के आधार पर विवाह कर देते हैं, तो उसका अंजाम जानते क्या हो रहा है? लड़कियां जलाई जा रही हैं, लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है। ये इंटरकास्ट का प्रश्न नहीं है। यहाँ प्रश्न ये है कि ये जो लोग कॉलेज में तो मिल जाते हैं, बाद में उन लोगों के ही डिफरेंसेस पैदा होते हैं। तो आज अभी एक नया रिसर्च जो आया है, आपने भी सुना होगा, शायद पता भी होगा कि नई युवा पीढ़ियों में ज्यादा तलाक के मामले बढ़े हैं। तो क्या वजह है? अगर वो एक दूसरे को जानते हैं तो फिर तलाक क्यों हो जाता है उनका बाद में? ऐसे जी मानवी जी, आप इस पे तर्क अपना दीजिए। मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये जो कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये जो मुसलमान लोग हैं, ये हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, पहले हिंदू बन जाते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनको झांसे में लेते हैं, बाद में जब शादी कर लेते हैं तो पता लगता है कि वो लड़का मुसलमान निकला है, उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, उसके बाद उसको जला देते हैं या उसको तलाक देते हैं। तो तलाक की बात कह रहे हैं, ये मुसलमान लड़के ही हैं जो हिंदू लड़कियों को तलाक देते हैं। तो ये जो
इंटरकास्ट मैरिज है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ। इंटरकास्ट की बात हो रही है, जी तरुण जी, आप बताइएगा कि मानवी जी के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि धर्म की बात हो रही है यहाँ पर। आप बताइए कि धर्म से ज्यादा आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आप इस पे अपना तर्क दीजिए। मैं अभी आपने जो क्वेश्चन किया था मेरे से कि इंटरकास्ट ना कि इंटररिलीजन। रिलीजन तो अगर मुसलमान और हिंदू की बात करूं तो वो तो मेरे नहीं, कास्ट तो वाइफ है, दोनों एक कास्ट के नहीं हुए हैं, तो मेरे हिसाब से चलिए कास्ट के अब होने चाहिए, एक ही कास्ट के आपको होने मैं चाहिए, तो फिर तलाक नहीं होएगा। ऐसा है, जो तलाक हो रहा है वो सबसे ज्यादा तो उदाहरण जो आपके हीरो हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानती हैं, सबसे पहले आप आमिर खान को देख लीजिए, किसने तलाक कर दिया। मुझे सुनाई नहीं दिया। जी तरुण जी, फिर से बताइएगा कि आपकी आवाज मानवी तक नहीं पहुंच रही। फिर से अपना जो स्टेटमेंट है फिर से दीजिएगा, ताकि मानवी की क्या राय है इसमें जानना चाहेंगे। हाँ, मैं जो आज का युवा पीढ़ी जिन्हें अपना आदर्श मानता है, जो टीवी में हीरो हैं, जिन्हें जो कागजों में हीरो हैं, उनको जो अपना जो आदर्श मानता है, उसका स्वरूप है क्या कहते हैं अभी वर्तमान में आमिर खान, जिसने तीसरा तलाक दिया। बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए। हमारे साथ तरुण जी जुड़े थे जो पंडित है पेशे से, और हमारे साथ मानवी जुड़ी थी जो कि मॉडल है। दोनों ने ही अपने तर्क बताए कि किस तरह से युवा पीढ़ी और जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें किस वजह से मतभेद बनते हैं। अपने अपने तर्क बताए गए थे, क्योंकि सबका अपना अपना जो है सोच विचार हो सकते हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं सोशल मीडिया में। आप बताइएगा कि किस तरह से हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है आज के लोग फॉलो किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आज की पेशकश में बस इतना ही, फिर लौटेंगे किसी नई पेशकश के साथ। नमस्कार।